बच्चों वेक्टर एनालिसिस की आज हम लोग बात करेंगे। मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए वेक्टर्स आना चाहिए, प्लस बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है वेक्टर के जो पूरे क्लास 11th और 12th में आपके इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़, वेक्टर एक्चुअली होते क्या हैं? तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेंस होता है। सिर्फ डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। करंट की बात करें, आपने करंट सुना होगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम कहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक सिंपल टर्म में आपको मैं बताऊं तो वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction and that obey law of vector addition, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करें वो सब वेक्टर्स कहलाती हैं, जो इसको फॉलो ना करें वो सब स्केलर कहलाती हैं। आप लिखना चाहो लिख लो, जनरली आपसे ये पूछा नहीं जाता है क्लास 11th में, ठीक है। कितनी तरह के वेक्टर होते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, आज की क्लास बेसिक्स होगी, नेक्स्ट क्लास मोस्टली मैथमेटिकल होगी। तो देखो, एक वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, और वेक्टर दिखाना। अब ये बताना है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। अब भले ही ये वेक्टर इधर होता उधर होता, ए के ऊपर एरो इसी तरफ को लगाते हैं, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। और ऐसे ही अगर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, उसके लिए इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, राइट। ये वाला पार्ट वेक्टर में कहलाता है हेड, ये वाला पार्ट कहलाता है टेल, ठीक है। जहां एरो जिस तरफ को जा रहा है वो हेड और जिधर से आ रहा है वो टेल, ठीक है। कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे इस वेक्टर को अगर हम यहां की जगह पे यहां बना देते, लेंथ वही रखते, इसकी लेंथ जो होती है वो कहलाती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ। स्केल ले सकते हो, जैसे 2 सेंटीमीटर का वेक्टर मान लो हम दिखा रहे हैं 5000 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा जस्ट डबल, यानी कि 10,000 न्यूटन। इट डिपेंड्स, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को मैसे दिखा सकते हैं। अब यही वेक्टर यहां ले आते तो देखो डायरेक्शन अभी भी वही है, इस तरफ को दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम यहां भी लिख सकते थे ऐसे, अभी भी वही डायरेक्शन है, यानी कि ये भी वेक्टर ए होता, ये भी वेक्टर ए होता और ये भी वेक्टर ए होता, ठीक है। यानी कि वेक्टर की को रिप्रेजेंट करने में हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट रोटेटेड, ठीक है। वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, पीछे रख दो, ऊपर रख दो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अच्छा चलो भाई, इसको थोड़ा सा इरेज करके कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं जो हमको यूज होंगे अभी आगे। एक चीज और, अगर वेक्टर को रोटेट करा दिया तो मैग्नीट्यूड वही रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जीरो वेक्टर। बच्चों जीरो वेक्टर की बात करते हैं। देखो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ गया होगा। ऐसा वेक्टर जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब क्वांटिटी भले ही वेक्टर हो, लेकिन कई बार होता है ना, मान लो मैं कह दूं इधर से 10 न्यूटन फोर्स, इधर से 10 न्यूटन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स, अब 0 न्यूटन भी तो फोर्स है ना, इसका मतलब हमको इसको भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हेंस वी विल से जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर whose direction is no specific direction and the magnitude is 0, राइट। तो जीरो वेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे सिलेबस में होगा नहीं, जब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं, यानी कि जब दो वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो तब वो देंगे जीरो वेक्टर, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दो तरीके होते हैं, पहला होता है एनालिटिकल मेथड वेक्टर की स्टडी का, जो देख करके हम बताते हैं। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड और मैथमेटिकल बाद में देखेंगे, तो अभी एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं। दो तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। हमको करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद रखना यहां ऑर्डर बहुत जरूरी है।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है तो हमने बताया कि इस बी को हम कहीं भी इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। तो इस वेक्टर को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बी को ऐसे खिसका दिया, यानी कि जो पहले वेक्टर लिखा है उसके हेड पे दूसरे वाले का टेल रख दिया। क्वेश्चन समझना कैसे करते हैं हम लोग, इसके हेड पे इसका टेल, बाद वाले का टेल पहले वाले के हेड पे रख दिया। ऑल्दो अभी ये भी बताएंगे दैट दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, बट ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आएगा हम वैसा ही करेंगे। तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ए के हेड पे बी का टेल रख दिया, टेल और हेड मैंने बताया था अभी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। कई बार इसको आर से दिखाते हैं, आर फॉर रिजल्टेंट, ठीक है, इसको कई बार कहा जाता है रिजल्टेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो एडिशन पढ़ाया था और रिजल्टेंट आ गया, कंफ्यूजन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो यहीं बी प्लस ए होता तो बी के ऊपर ऐसे ए रख देते और अब ये वाला जो वेक्टर बनता, तो ध्यान से देखो दोनों पैरेलल आ रहे हैं ना, इसका मतलब घूम फिर के ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट कर लो, कुछ जनरल रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर था वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर रख दिया वेक्टर बी, सेम डायरेक्शन में, अलग मैग्नीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड का डजंट मैटर। तो अब ये जो पूरा वेक्टर बनेगा, यानी कि ये वेक्टर, ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि अगर सेम, अब भाई देखो मान लो ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 4, कॉमन सेंस हमारा कह रहा है मैथमेटिकली दिस इज 3 + 4। यानी कि अगर हमको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि लेंथ जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, मैं बता रहा हूं ये भी क्या चीज है। ये जो लगा हुआ है ना ब्रैकेट में, ये होता है मॉड या फिर मॉड्यूलस फंक्शन, वैसे तो आप पढ़ोगे मैथ में, बट मॉड का मतलब मैं बताता हूं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे अब हम डायरेक्शंस की बात नहीं करते, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इसका मतलब ए प्लस बी, अगर ये 3 था, ये 4 था और पैरेलल थे, इसको कहते हैं पैरेलल या फिर सेम डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल या फिर सेम डायरेक्शन याद रखना, सेम डायरेक्शन भी कह सकते हो इसको। तो ए प्लस बी अलग अलग बस निकाल लो, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यही चीज मान लो बी का डायरेक्शन उल्टा होता, मान लो बी ऐसे होता, तो ये बी को उठा के हम यहां पे रखते, तब जो बनता हमारा a प्लस बी वो यहां तक बनता। ध्यान से देखो भाई, अगर b का डायरेक्शन इस तरफ को होता, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर रहे। तो अगर वेक्टर b यहां पे होता, ठीक है, तो a के हेड पे इसको उठा के रख देते। अब केवल इफेक्टिव वेक्टर इतना बचता, ये वाला, ठीक है। फिर से बता देता हूं भाई, ये था हमारा, मान लेते हैं a, और b को रख दिया यहां पे, तो ये जो वेक्टर बचा a के टेल से b के, a के हेड से b के टेल पे, ठीक है, दैट विल बी a प्लस बी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते। इस केस में वेक्टर a प्लस बी हो जाता ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस के साथ, ठीक है। तो एक जनरल रिजल्ट हम लिख देते हैं, ये होता है जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्लस वाला, और वेक्टर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करो तो ये होता है a माइनस बी, ठीक है। ये होती है कंडीशन ऑपोजिट या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है। तो जल्दी से ये दोनों रिजल्ट्स नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्टली आपके अभी आएंगे काम में, ठीक है। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 200 न्यूटन और 500 न्यूटन,
तो ज़रा इन दोनों को अगर पैरेलल होते तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता 200 + 500 यानी कि 700। अगर एंटी पैरेलल होते तो होता 500 - 200 यानी कि 300 न्यूटन। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर 200 में से 300 माइनस करते तो क्या आता? बेटा तो माइनस आता। माइनस का मतलब जस्ट उल्टा डायरेक्शन, जो जस्ट नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को आई गेस क्लियर होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक, मैं पॉज करके ज़रा बोर्ड इरेज कर दूं। भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेगेटिव वेक्टर। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। अगर एक वेक्टर है वेक्टर ए, ऐसे बना देते हैं, किसी भी डायरेक्शन बना सकते हो। अगर ये है वेक्टर ए और हमसे कहा जाए इसका नेगेटिव वेक्टर निकालो, तो मैग्नीट्यूड इतना ही रखेंगे और डायरेक्शन उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर था माइनस, लेटर से दिस इज वेक्टर एक्स, इसका माइनस वेक्टर निकालना है, 180 डिग्री घुमा दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट नेगेटिव वेक्टर्स। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप लोगों को एडिशन पढ़ाया है, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया है। अब मान लो हमें क्वेश्चन आता है, ओके, अभी पिछले वाले टॉपिक की तरह ही एक देते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया मैंने, लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और अब a + b तो हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, वेक्टर a प्लस नेगेटिव वेक्टर b। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे, बिकॉज हमको सिर्फ ऐड करना आता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है वेक्टर में। छोटे क्लासेस में ऐसे पढ़ाते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो देखो पहले तो वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर वही काम करेंगे, वेक्टर ए को हेड पे, वेक्टर बी का टेल रख देंगे। सो दिस विल बी नेगेटिव वेक्टर बी। सो दिस इज ए माइनस बी, और अगर इसको ऐसे रख देते तो दिस वुड हैव बीन ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये a था, ये b था, तो ये माइनस b हो गया, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर a + b वेक्टर मतलब रिजल्टेंट ऑफ a एंड b में b को अगर हम माइनस कर दें तो क्या आएगा? कॉमन सेंस कहता है a + b में से b माइनस करें तो a आएगा। इसको ऐसे ही बना करके आप लोग दिखाना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा, राइट। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि दिखने में बहुत कम हम लोगों ने पढ़ा है, बट एक्चुअली इस पे क्वेश्चन सब जो आएंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा, वैसे तो 2 टॉपिक हैं, तो सेकंड लास्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के 2 रूल्स हैं। तो पहला रूल होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वही जो अभी हम लोगों ने बना के देखा था उसको इंग्लिश में लिखना है। क्या करना है? अगर हम 2 वेक्टर्स को ऑर्डर में ले लें, ऑर्डर मतलब बताता हूं भी, पहले बी लिख दूं। हाँ, अगर 2 वेक्टर्स को ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड के ऑर्डर में ले लें, मतलब ये ऐसे, इसके हेड पे इसका टेल। ठीक है, दो ऐसा नहीं कि दोनों के हेड मिला दो, दोनों के टेल मिला दो। ठीक है, मान लो हमको ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया हो कि वी हैव टू ऐड a + b। जल्दी में ये मत कर देना कि ये वेक्टर बना दो, पहले b को यहां रखना, जैसे यहां पे मैंने रखा है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन 2 वेक्टर्स अलोंग एनी 2 एडजेसेंट साइड, सारी साइड्स एडजेसेंट ही होती हैं। ठीक है, एनी 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड जो है, जो C मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ABC 3 साइड्स है, तो तीसरी साइड ऑर्डर में तो इधर को आनी चाहिए थी भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस शुड हैव बीन द ऑर्डर, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तीसरी साइड को ऑपोजिट ऑर्डर में अगर मैं ले लूं तो मैं बोलूंगा दैट दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। ठीक है, दिस इज वॉट ट्राइंगल लॉ इज ऑल अबाउट। तो लेट्स राइट ट्राइंगल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूं अलग से बोल के इसको। ठीक है, तो लेट अस राइट इट। इफ
two vectors, vector A and vector B are taken, या kept भी लिख सकते हो, taken भी चलेगा, taken in order along two sides of a triangle. ठीक है, लैंग्वेज समझते चलो। अगर दो वेक्टर्स ए और बी को हम ऑर्डर में, यानी कि एक के हेड पे दूसरे का टेल या दूसरे के हेड पे पहले का टेल, इस तरह से लें, ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन कॉमा लगा लेते हैं, देन द थर्ड साइड in opposite order will represent their vector sum। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, अगर A ऑर्डर में B और तीसरी साइड का ऑर्डर उल्टा कर दे, मतलब ऐसे आना चाहिए था, तीसरी साइड को उल्टा ले लें, तो ये तीसरी साइड क्या देगी, A प्लस B। बहुत सिंपल। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो पॉज करके। राइट, अब ऐसे ही जो दूसरा लॉ हमारे पास है, दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा था, कर लिया। अब पैरेललोग्राम लॉ देखो, अभी इसका डबल कर देंगे हम लोग, ध्यान से देखना कैसे। देखो हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर बी। ठीक है, और अब हमने बना दिया पूरा पैरेललोग्राम। राइट, पूरा पैरेललोग्राम बना दिया, और अब जो हमको मिलेगा डायगोनल, है तो वही चीज़ ना, इसमें डबल बनाना पड़ गया, इसमें आधा बनाना पड़ गया बस। तो जो डायगोनल मिलेगा वो हो जाएगा A प्लस बी। घूम फिर के बात वही है, पहले वाले में ट्रायंगल की दो साइड ले ली, तीसरी साइड ऑपोजिट ऑर्डर में क्या देती है, रिजल्टेंट या वेक्टर सम। और इस केस में दोनों साइड्स, कोई भी दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, अगर एक पैरेललोग्राम की बना दे, तो जो करेस्पॉन्डिंग डायगोनल, वर्ड याद रखना, करेस्पॉन्डिंग डायगोनल, क्योंकि तुम कहोगे सर ये वाली भी तो डायगोनल होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, करेस्पॉन्डिंग डायगोनल जो इनके अलोंग जो डायगोनल होगी वो क्या देगी हमें, वेक्टर सम। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक पूरा इस फ्रेम में आ रहा हो, हाँ पूरा आ रहा है, तो लेट अस राइट इट्स डेफिनेशन एज वेल। तो ध्यान से देखना, वही चीज, इफ टू वेक्टर्स A and B are taken in order along two adjacent sides। यहां पे एडजेसेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये और ये एडजेसेंट साइड नहीं है। राइट, और वैसे भी यहां पे ले नहीं सकते ना बी को, तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लोग तो 10 से बकवास करते ही आ रहे हो, है ना, पैरेललोग्राम, देन द करेस्पॉन्डिंग diagonal in opposite order will represent their vector sum। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल्स A प्लस B। बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना आप लोग, राइट, कम से कम
आधे पेज का डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में डायरेक्टली लॉ पूछ लिया जाता है अक्सर, राइट। अब हो सकता है एमसीक्यू टाइप का आ जाए नीट या जेईई लेवल में, वैसे तो सुनने बहुत लगता है कि ऐसा थोड़ी ना आएगा, लेकिन मान लो ऐसा आ जाए कि यही 4 स्टेटमेंट लिखे हूँ और यहाँ पे सेम ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर, एनी ऑर्डर, नो ऑर्डर, ये 4 में से एक सही होगा तो इन द ऑपोजिट ऑर्डर वाला सही होगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट ऑर्डर लेंगे, ठीक है, इस ऑर्डर में, यानी कि ऐसे वापस नहीं लाना है, उल्टा लेके जाना है। तो ये जो 2 लॉज हैं ये यूज़ करते हैं। मुझे देखो फेवरेट होता है पर्सनल। अब मैं तुमसे पूछ लूँ कि मर्सिडीज़ और BMW में से तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो वैसे तो तुम्हारे पास हो सकता है दोनों ही ना हो, मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही ना हो, है ना। हम तो पढ़ाई नहीं करते होते, क्या बात करें। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनल फेवरेट की बात करें तो मुझे ट्रायंगल लॉ ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला लॉ हम लोग तब लगाते हैं जब वेक्टर्स हमको इस तरह से दिए होते हैं, ठीक है। मान लो इनका वेक्टर्स हम निकालना है तो इसको पूरे को हम कंप्लीट कर देते हैं एंड दिस इज द वेक्टर सम, ठीक है। बहुत ही वाहियात सा वेक्टर सम बनाया है। दिस इज द स्ट्रेटेस्ट लाइन दैट आई हैव एवर ड्रॉन विदाउट अ स्केल और विद अ स्केल एज वेल। सो इस तरह से हम लोग तब यूज़ करते हैं। अगर ऐसे ही गिवन हो तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर कहा जाए कि इसी वाले लॉ को यूज़ करना है देन दिस इज नॉट अ चॉइस, तो हमको वही करना पड़ेगा। अदरवाइज नेहा दुबे की बात मानेंगे, इट विल बी योर चॉइस, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ये तो एनालिटिकल था कि हमने डायरेक्ट रख दिया इजी वाला पार्ट। नेक्स्ट टर्न पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, तो उसकी हेडिंग डाल लेना सब लोग, मैथमेटिकल फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर सम, ठीक है। उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ 100% है, हर स्कूल में किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ को ही प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो सेम ही आता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न।